Hello everyone, this is Amit and welcome to our channel Study with Amit. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज को, नोट सीरीज को, और इस वीडियो में हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में क्लास 10th केमिस्ट्री यानी कि साइंस के अंदर केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाओ। सो दिस वाज द थिंग। सो हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी देयर दैट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में। यू कैन सी देयर दैट रिएक्शंस, यहाँ पे चार चीजें लिखी हुई है: रिएक्शंस, बैलेंस्ड इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में। सो रिएक्शंस क्या होती है? ये सारी चीजें जो माइंड मैप है, जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को एक जगह पर रखते हुए ये सारी एनिमेशन के द्वारा पूरी चैप्टर को कवर करते हुए आपके सामने ये वीडियो लाई गई है। एंड इन दिस वीडियो ऑल द थिंग्स, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर। और ऐसे ही सारे क्लासेस के वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहे। एंड रिएक्शंस, चेंज इन कलर, स्टेट्स एंड टेम्परेचर, यानी कि जब भी हम कुछ देखें कलर चेंज, यानी कि if there is some chemical reaction, there are color changes you have seen in your previous classes. If you have gone to your lab and then you have seen, और उसके बाद state में changes, क्योंकि solid to liquid, liquid to gas, you can see by heating only we can do these things. So you know that yes, state also changes और temperature तो बढ़ती ही है। When we heat something, temperature automatically increases. So these are 3 points। और ये रिएक्शन में ये तीन चीजों की चेंजेस होती हैं। दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं कि फॉर्म इक्वेशन। सिंपलेस्ट वे टू राइट इक्वेशन, टू राइट वर्ड इक्वेशन: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर इट इज वेरी इजी, क्योंकि आप नाम से ही जान लोगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन व्हाट इट विल बी, इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके बाद यदि हम देखें तो ये Mg प्लस O2 गिव्स MgO, और ये जो 2 है वो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दी गई है। द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उसे हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। एंड form of equation, these are the form of equation। अब इसके बाद हम आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन पे। यदि हम इक्वेशन बैलेंस्ड हम क्यों करते हैं, why we are balancing equations। so अब हम देखेंगे कि why we balance the equation। to follow law of conservation of mass। first, दिस इज वेरी क्लियर। आप यदि अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। सो एनीथिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इस चीज को फॉलो करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम। इक्वेशन जितने रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट में एटम होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होते हैं। दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम एटम्स बैलेंस्ड फर्स्ट। पहले जो एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम एटम्स, जिसमें एटम्स ज्यादा होती है, पहले हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ बैलेंस्ड, यानी कि दोनों साइड जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद है फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट रिटन एज गैस G, लिक्विड L एंड सॉलिड S। सो अब इक्वेशन में हम लिखते हैं कि गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L। अब इसके बाद हम आते हैं थर्मोकेमिकल चेंजेस। अब्सॉर्ब्ड एनर्जी एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक। ये हम जानते हैं। देखो,
अब जैसे एनर्जी अब्सॉर्ब करती है कोई रिएक्शन, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंड इफ समथिंग इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, heat is released, then we say that the reaction is exothermic. Thermal means heat, and exo means to liberate heat, that is exothermic. So this point is very clear. अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो पहले आती है कि exothermic, endothermic. Here are few examples of that we can see, and it is balanced. उसके बाद combination, decomposition, displacement and double displacement reaction और oxidation reduction. So ये सारी चीजें हैं, and redox reaction, these are also there, but you will study these in further classes. So you can see the examples, और ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यू शुड सी दिस, यू शुड, इफ यदि आप इसे देख लेते हो एक बार, इफ यू सी दिस वंस, देन इट विल बी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ यू हैव टू सी दीज थिंग्स, एंड हाउ यू हैव टू रीड योर चैप्टर्स। यानी कि आप चैप्टर यदि नहीं भी पढ़ते हो, थोड़ा मोड़ा यदि आप टच कर लेते हो ऊपर से, देन यू विल फाइंड दैट आप यदि इस नोट्स को पढ़े हो, देन you are getting all the things. इस नोट्स के बाद यदि आप जाते हो चैप्टर पढ़ने, then all the things, all the points will be very clear to all of you. और ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में जरूर मदद करेगी। इसके बाद हम चलते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स क्या है। तो यहां पर एक चीज है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके दो हाफ्स होते हैं। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ होती है और दूसरे में रिडक्शन हाफ होती है। सो रिडक्शन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2। रिडक्शन इज addition of H2 and removal of O2, and oxidation is addition of O2 and removal of H2 hydrogen. So this is said. ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आप देख सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की रिएक्शन दी हुई है, एंड हियर वी कैन सी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हियर वी कैन सी कोरोजन। कोरोजन यानी कि किसी भी चीज को खराब हो जाना। अब इसके बाद हम जाते हैं रेंचिडिटी, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, और प्रिवेंशन बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यूज एयरटाइट कंटेनर्स। कोरोजन यानी किसी भी चीज की खराब हो जाना को हम कोरोजन कहते हैं। किसी फूड को हम ऑक्सीजन के साथ यदि छोड़ देते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट डैमेज और कोरोजन हो जाएगी, यानी कि वो फूड खाने लायक नहीं रहेगी, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ व्हाट वी से स्मेल फ्रॉम द फूड। सो दैट्स व्हाई वी से दैट for prevention we add antioxidants and we keep the things in airtight container, so that's how we can protect it. So hope that these all things would have cleared all your doubts on this chapter, chemical reactions and equation, and this is how you will get all about this. and जो questions होंगी, यदि questions के लिए videos चाहिए तो comment करो, I will surely bring the questions video. And this was the thing, this was the video. Thanks for watching this. If you find this helpful, then do share it with your friends. So thank you, have a good day, and Jai Hind.